कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। आज 15 अगस्त सन 2025 का दिन है। इसको अपने देश भारत में आज़ादी यानी फ्रीडम का दिन माना जाता। आज के दिन हमारा देश ब्रिटानिया हुकूमत यानी अंग्रेजी राज से मुक्त हुआ था और इसके लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपने जीवन को बलिदान भी किया है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अपनी मातृभूमि जन्मभूमि के प्रति प्यार, श्रद्धा, प्रेम, यह एक अच्छी बात मानी जाती है। उन लोगों को हम लोग कितने श्रद्धा प्रेम से देखते भी हैं। आज के दिन उन लोगों को पूरा भारत नमन करता है, करना भी चाहिए। लेकिन राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से भी बड़ी ईश्वर भक्ति यानी अध्यात्मवाद को माना गया है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति तो ठीक हमारे लौकिक जीवन के लिए, राष्ट्रों का निर्माण ईश्वर यानी भगवान की तरफ से नहीं हुआ है। भगवान की तरफ से केवल धरती माता का निर्माण हुआ है। एक धरती बना करके भगवान ने छोड़ दिया। राष्ट्रों का नेशंस, इसकी रचना, इसका निर्माण धीरे धीरे मनुष्यों ने किया। शुरू में कोई देश नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था। धरती माता बन गई, मनुष्य ने यहाँ जन्म ले लिया। लेकिन अभी कोई अलग अलग नेशंस, राष्ट्र, देश नहीं थे। उस समय के लोगों की रहनी गहनी, आचार विचार, आज यहाँ रहे कल वहाँ चले गए। यानी पूरी धरती पर कहीं भी कोई सीमा, सरहद, बाउंड्री ऐसा नहीं बना था कि नहीं आप उधर नहीं जा सकते हो। सकल भूमि गोपाल की, ऐसे गोपाल की भूमि तो आज भी है, भगवान की है। लेकिन अब देखो बाउंड्री बन चुकी है, सीमा बन चुकी है। आपको पाकिस्तान जाना है तो नहीं जा सकते बिना पासपोर्ट के। वहाँ मिलिट्री और सेना लगी है, आपको रोक दिया जाएगा। इन राष्ट्रों का निर्माण हुआ कैसे? पहले लोग कबीले के रूप में घूम करके अपना जीवन, अपना जानवर, अपना घर, खेती गृहस्थी लेकर कहीं नदी के किनारे डेरा डाल दिया। फिर मान लो मन में आ दूसरी जगह चले गए, घुमक्कड़ जिंदगी थी। लेकिन जब धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया तो लोग ये सोचने लगे कि भाई रोज रोज घूमने से अच्छा है एक निश्चित जगह स्थापित कर ली जाए। और इसी धारणा पर राष्ट्रों का निर्माण हुआ। इन एक कबीले के लोग, एक भाषा के लोग, इसमें गिरोह, जैसे एक ही वंश के लोग हैं, एक ही गिरोह के लोग हैं, एक भाषा बोलने वाले, एक धर्म संस्कृति को मानने वाले। अब उन्हीं लोगों में मान लो भाषा समझ में नहीं आ रही तो वहाँ आदमी रहेगा कैसे? तो जो जिस भाषा को जानता तो उनकी गोल बनने लगी। हिंदी वालों की अलग, अंग्रेजी वालों की अलग, उर्दू फारसी वालों की अलग, तमिल बोलने लगे, कन्नड़ बोलने लगे, उड़िया बोलने लगे, बंगाली बोलने लगे। अब आप अंग्रेजी वालों के यहाँ चले जाओ, हिंदी वो नहीं समझेंगे, आप अंग्रेजी नहीं समझोगे। आप मांगोगे पानी, वो देने लगेंगे रोटी आपको। दिन भर समस्या बनी रहेगी, समझ ही नहीं पाएंगे कि रोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो समस्याएं हैं। इसलिए इस तरह से लोग समभाषा, एक भाषा बोलने वाले, एक धर्म, जैसे पूजा पाठ, कोई भगवान सूरज की पूजा कर रहा है तो उनमें एक टीम बन गई।
मान लो कोई सूरज को नहीं मान रहा, धरती माता की पूजा करने लगा, कोई अग्नि देव की पूजा करने लगा, कोई किसी पहाड़ की पूजा करे, से देवी देवता भी बनते गए। किस तरह से एक टीम बनी और उन लोगों का भी एक जगह निश्चित कर लिया जाए। और जब वो एक जगह निश्चित बना लिए तो उनको एक निश्चित घर मिला, मकान मिला, खेती मिला, खलिहान मिला। उनका जीवन एक जगह स्थिर हो गया, घर मकान बनाने लगे वहीं, फिर वहीं ज़मीनों को खोद करके खेती करने लगे अपने भोजन के लिए। गेहूँ चावल जो भी ज्वार बाजरा पैदा करने लगे। फिर उनकी धर्म संस्कृति भी एक सिस्टम की बन गई। इस तरह से मानव जीवन धीरे धीरे स्थिर हुआ। अब यह है कि इसमें झगड़ा भी बढ़ा। मान लो किसी ने जमीन जायदाद खूब बढ़िया बना लिया, दूसरे वाले ने कहा भाई इसको कब्जा करो, इसके पास पैसा बहुत है। जैसे घर परिवार में भाई भाई का झगड़ा होता, ऐसे ही राष्ट्रों का आपस में झगड़ा भी खड़ा हो गया। ये रगड़े झगड़े का कारण भी बना। राष्ट्रों ने विकास भी किया, स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़क बना, बड़े बड़े बंदरगाह बने, हवाई अड्डे बने। जब स्थिर रूप हो गया, भाई जब स्थिर जगह हो गई तो हाँ भाई जितना बना लिया जाएगा हमारा रहेगा। लेकिन इसी के लालच में बगल के देश ने उस पर आक्रमण कर दिया। कहा इसको मार पीट करके बड़ा सुंदर किला महल बनाया, हम हड़प लें। इसलिए सेनाएं सबकी मलट्टी फौज रखी गई कि भाई अपनी ज़मीन भी बचानी है, अपनी संस्कृति सभ्यता धर्म कर्म इज्जत आबरू सब बचाना है। इसलिए राष्ट्रों में द्वंद्व यानी युद्ध प्रारंभ हुआ। अब अपने अपने राष्ट्र के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अपने देश के लिए जो मर गए उनको वहाँ राष्ट्रभक्त कहा जाएगा। दूसरे देश के लोग उनको कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारे विरोधी थे। मान लो भारत की आज़ादी में जो लोग मरे उनको आज हम लोग शहीद मानते हैं, देशभक्त मानते हैं। भारत में उनके समाधि बनती। आज 15 अगस्त के दिन उनकी मूर्तियों पर हम लोग फूल चढ़ाएंगे। लेकिन अंग्रेज जिनकी आज़ादी छीन गई वो भारत से भाग गए। हमारे देश के इन लोगों ने उन अंग्रेज़ों को मारा। वो लोग तो यही कहेंगे भाई ये लोग देशद्रोही थे। हमारे राजपाट को इन लोगों ने छीन लिया, तमाम अंग्रेज़ों को इन लोगों ने मार डाला। तो उनकी दृष्टि में तो ये लोग कुछ बुरे माने जाएंगे, लेकिन हमारी आपकी दृष्टि में तो महान माने जाते हैं। इसी तरह से दुनिया चल रही है। कोई किसी के लिए अच्छा होता है, कोई किसी के लिए खराब होता। आप अपने गांव घर में ही देखते हो, सब लोग सबको अच्छे नहीं लगते। किसी आदमी की आप बड़ाई करते हो, बगल वाला उसकी शिकायत करे बड़ा गड़बड़ है। मतलब कुल मिलाकर के संसार इसी तरह अच्छा बुरा जड़ चेतन गुण दोषमय। इसलिए राष्ट्रभक्ति तो ठीक है। हमारा आपका एक स्थिर जीवन हुआ। रोटी कपड़ा मकान की समस्या इसमें ज़्यादा हल हो गई। बीच में साइंस और विज्ञान का डेवलप हुआ, बिजली बन गई। लाइन कट गई का? आज देखो करते करते मानव ने कितना विकास कर लिया। आज आदमी का बनाया हुआ हर चंदा मामा तक जा रहा जहाज। सबके हाथ में इंटरनेट का, आज सबके हाथ में मोबाइल है। एक तरह से दुनिया आदमी की मुट्ठी में आ चुकी है। स्कूल बने, अस्पताल बने, कोठी हवेली जमीन जायदाद बगीचा सब कुछ साइंस और विज्ञान के डेवलप से सब लोग पढ़े लिखे। शिक्षा में भी विकास हुआ। शिक्षा ने हमारे आपके जीवन को जरूर विकसित किया, डेवलप किया। पढ़ा लिखा आदमी जरूर कुछ समझदार होता,
वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं। विशेष आज के इस इंटेलेक्चुअल बौद्धिक समाज में आप देखोगे कि सब लोग पढ़े लिखे हो गए, कोई ग्रेजुएट है, कोई